क्या आप जानते हैं चातुर्मास काल में भगवान श्री विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करते हैं, जिसके कारण इस काल में कोई भी शुभ मांगलिक तथा विवाह आदि कार्य आयोजित नहीं किए जाते, किंतु सृष्टि का संचालन यथावत चलता रहे, इसलिए सृष्टि संचालन का कार्यभार भगवान भोलेनाथ अपने हाथों में ले लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष देवशयनी एकादशी के दिन से ही 4 महीनों तक भगवान भोलेनाथ ही सृष्टि का संचालन करते हैं। इसी चातुर्मास काल में एक महीना सावन माह का भी आता है, जो भगवान शिव की भक्ति के लिए विख्यात है। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई को आरंभ होकर 19 अगस्त को पूर्णिमा के साथ समाप्त हो रहा है। सावन का मतलब ही ये है कि हरियाली और खुशहाली। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना की जाती है। सावन के महीने में महादेव जी की भक्ति की जाती है। यूं तो सावन के अलावा साल का हर महीना, हर दिन, हर सप्ताह भगवान शिव की भक्ति के लिए शुभ ही शुभ होता है, परंतु जो महादेव जी के भक्त हैं वो सावन के महीने का इंतजार करते हैं। कई भक्त तो पूरे सावन व्रत रखते हैं और कई भक्त ओनली सोमवार का व्रत रखते हैं। कई भक्त कावड़ यात्रा करते हैं। तो ऐसे भगवान शिव की भक्ति करते हैं। अगर हम दुनिया से मोह त्याग कर सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति कर लें तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, क्योंकि सावन के महीने में सुख दुख, लाभ हानि सब शिव भगवान के अधीन ही होते हैं। पर वैसे तो भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। ये सावन का महीना है, ये हमारे सब त्योहारों को लेकर आता है। सावन के महीने से हमारे सारे त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये सावन का महीना इसलिए भी खास है। मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में शिव भगवान की पूजा ही की जाती है और भक्ति की जाती है, इनका नाम जाप किया जाता है। ऋषि मार्कंडेय उन्होंने भी लंबी उम्र के लिए सावन के महीने में ही घोर तप किया था। दूसरी मान्यता यह है कि भगवान शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे। तो सावन के महीने में ही भगवान शिव साक्षात पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और अपने ससुराल आते हैं। इसलिए शिव शंभू की पूजा उपासना सावन के महीने में जरूर करें। और दूसरी मान्यता ये भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान शिव ने हलाहल विष अपने कंठ में धारण कर लिया था, तो शिव भगवान जी का पूरा कंठ नीला पड़ गया था। तब भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए भगवान इंद्र ने और देव देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया था। इसलिए भगवान शिव का सावन के महीने में अभिषेक का भी महत्व है। अब भगवान शिव को सावन के महीने में क्या क्या चढ़ाएं? भगवान शिव को ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो चढ़ाने पर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं? बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी पत्थर, कच्चा दूध, गंगाजल, पंचामृत, शक्कर, मिश्री, फल इत्यादि। ये सब चीजें हम अगर भगवान शिव की उपासना भक्ति करके पूजा करके चढ़ाते हैं तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं और जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी करते हैं। अब भगवान शिव यानी कि भोलेनाथ बाबा का हम व्रत रखते हैं, तो हमें कौन से कलर के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए? 2 कलर तो बिल्कुल ही नहीं पहनने चाहिए हम लोगों को। अगर हम भगवान शिव की
उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं, क्योंकि भगवान शिव को श्वेतांबर कहा गया है। भगवान शिव को श्वेत रंग यानी कि सफेद रंग बहुत प्रिय है। तो हम लोगों को एक तो ब्लू कलर और एक ब्लैक कलर बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। हमें, अगर हम सोमवार का व्रत रखते हैं तो पुरुष जन को तो सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और जो औरत जन है उनको हरी। और बारी आती है कि भगवान शिव को भोग में क्या चढ़ाएं। भगवान शिव को मखाने की खीर अत्यंत प्रिय है, और सिंघाड़े का हलवा। ये 2 चीजें, और भी हैं कई चीजें हैं जो हम भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। इन चीजों को जरूर अपने व्रत में शामिल करें और भगवान जी को चढ़ाकर खुद पालें। ऐसे भगवान शिव की पूजा उपासना करें, भक्ति करें, नाम जाप करें, और सावन के महीने में भगवान शिव के नाम की माला जाप अवश्य करें। राधे राधे।